हेलो नमस्कार दोस्त। एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में एक बहुत बड़ी जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त एसएससी के अंदर एसएससी एमटीएस और हवलदार से दोस्त आसान जॉब कोई नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्त हम बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है दोस्त, उसका दोस्त आवेदन कब से होने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिजिकल जो होगा हवलदार में वह आसान होगा या भारी होगा, हवलदार का क्या काम होता है, एमटीएस में क्या काम करना पड़ता है, यानी कि दोस्त ए टू जेड जानकारी एसएससी एमटीएस हवलदार से संबंधित इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसीलिए साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका दोस्त की एसएससी एमटीएस और दोस्त हवलदार की जो है नई भर्ती जो है 2025 का जारी हो गया है। ठीक है, इस भर्ती में एक बहुत बड़ी खासियत जो है यह खासियत है दोस्त कि इसका आवेदन करने की तिथि के साथ साथ दोस्त एग्ज़ाम का भी डेट जारी हो गया है। और दोस्त ज्वाइनिंग तक सभी प्रोसेस को दोस्त बारीकी से जो है विभाग पूरी जो है ऑट कर दिया है। इससे भी अभ्यर्थी के मन में खुशी है, क्योंकि एक निश्चित रूप से और एक निश्चित समय पे जो है यह सभी प्रक्रिया निपटाई जाएगी। ठीक है, इसमें अगर साथियों हम टोटल पोस्ट की बात कर लें तो टोटल पोस्ट दोस्त 9000 के आसपास भर्ती होना है। ठीक है, 9000 पदों पे जो है साथियों एसएससी एमटीएस हवलदार की नई भर्ती निकल करके आनी है। ठीक है, इसकी अगर हम बात कर ले तो एमटीएस में साथियों 6000 पदों पे भर्ती निकल करके आएगी, जबकि हवलदार की बात कर ले साथियों तो 3000 पदों पे जो है बहुत बड़ी भर्ती जो है दोस्त निकल करके आनी है। ठीक है, अब इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है वह बहुत बड़ी जो है अभ्यर्थी के मन में सदमा होता है कि एमटीएस डाले या हवलदार डाले। तो दोस्त वह भी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अब इत्मीनान से दोस्त पूरा वीडियो को वॉच कर लेते हैं, तो हो सकता है इस बार एसएससी एमटीएस और हवलदार में से आप अपना एक सीट दोस्त पक्का कर ले जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर इसकी योग्यता की बात कर ले साथियों तो योग्यता मात्र जो है साथियों 10th पास रखा गया है। अगर दोस्त आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो इस फॉर्म को दोस्त आवेदन जो है आप कर सकते हैं। और 10वीं पास में दोस्त एसएससी एमटीएस और हवलदार बनने की जो है दोस्त इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी स्टेट के अगर हवलदार बनते हैं तो बहुत सारे जो है मेहनत करना पड़ता है, सालों साल की मेहनत खपाना पड़ता है। लेकिन इस भर्ती में अगर आप हवलदार बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हवलदार आप बन पाएंगे। ठीक है, आवेदन की तिथि की बात कर ले साथियों तो आवेदन की तिथि दोस्त इसी मंथ के 26/6/2025 से चालू होना है। ठीक है, 26 तारीख से साथियों इसका जो है आवेदन शुरू हो जाएगा। और दोस्त यह बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, लेकिन फिर भी दोस्त आपको लगभग जो है यह एक मंथ तक जो है लमसम जो है इसका आवेदन जो है चलना है। ठीक है, वहीं सबसे बड़ी खासियत यह है कि एसएससी एमटीएस और हवलदार में कि साथियों इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात कर ले साथियों तो 20 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक जो है साथियों इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो सभी विभागों की जो है साथियों आवेदन होता है तो एग्ज़ाम के लिए अभ्यर्थियों को बहुत ही मतलब समय बिताना पड़ता है। लेकिन यहाँ सब कुछ दोस्त संभवतः पहले से क्लियर है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 सितंबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक साथियों इसमें जो है आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, एज की बात कर ले कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का एज में भी बहुत बड़ी जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो एज की बात कर ले साथियों तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक साथियों एज रखा गया है। और कुछ में दोस्त 27 वर्ष भी एज रखा गया है। तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक और 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक साथियों इसमें एज की भी मतलब अहमियत रखा गया है। वहीं साथियों ओबीसी की 3 वर्ष की छूट मिल रहा है। और एससी एसटी की बात कर ले तो कुल मिलाकर के साथियों 5 वर्ष की छूट मिल रहा है। तो यह बहुत बड़ी जो है दोस्त लंबे एज वाले अभ्यर्थी भी इसमें फाइट करने वाले हैं। और लंबे उम्र के अभ्यर्थी दोस्त बहुत ही इतने मतलब 30-35 वर्ष के अभ्यर्थी बहुत ही कम ही गिने चुने अभ्यर्थी होते हैं
जो साथियों तैयारी करते हैं सरकारी जॉब का, अन्यथा वह छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, वहीं फी की बात कर ले साथियों, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए दोस्त मात्र 100 रुपया लगने वाला है। आप सोच सकते हैं कि साथियों मात्र 100 रुपया में एसएससी एमटीएस बन सकते हैं, और एमटीएस के अंदर साथियों आप हवलदार भी बन सकते हैं। मात्र कितना रुपया पे करने में? मात्र 100 रुपया पे करने में। ठीक है, वहीं किसी स्टेट में अगर हवलदार की पोस्ट पे जाएंगे तो आपको 700-800 रुपया ना जाने फी ही लग जाएगा। उसके बाद कितने प्रकार की तैयारी, कितना पीटी, कितना मेंस, बहुत सारे लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें मात्र एक ही एग्जाम है। एक ही एग्जाम के अंदर दोस्त सेशन 1 और सेशन 2 रखा गया है। आपको जो है कुल मिलाकर के 1.5 घंटा में दोस्त दोनों एग्जाम एक ही बार निपटाया जाएगा। ठीक है, वहीं अदर की बात कर ले साथियों, जैसे एससी एसटी और फीमेल की बात कर ले तो 0 रुपये, यानी कि दोस्त 1 भी रुपया नहीं देंगे और दोस्त आवेदन कर पाएंगे। यानी कि फ्री में भी दोस्त आवेदन करने की जो है कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का छूट दिया गया है। तो इसमें आसानी से आप आवेदन निश्चित रूप से कर लेंगे। ठीक है, तैयारी क्या करना है और किस तरह से करना है, क्या काम रहेगा, यह सभी जानकारी आपको पहले बता दिए हैं कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है, वहीं चयन प्रक्रिया की बात कर ले, यानी कि आप यह कह लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो सिलेक्शन प्रोसेस में साथियों एमटीएस और हवलदार दोनों अभ्यर्थी के लिए दोस्त एग्जाम होना है। ठीक है, जबकि अगर हवलदार की बात कर ले तो हवलदार में दौड़ होगा और एमटीएस वाले अभ्यर्थियों का दौड़ना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद साथियों डीबी हो जाएगा, और डीबी के बाद हवलदार के लिए दोस्त मेडिकल होगा, और मेडिकल में भी दोस्त कलर विजन ही मात्र चेक किया जाएगा। विशेष इसमें जो है मेडिकल, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और जैसे नहीं होता है। ठीक है, तत्पश्चात आप दोस्त इसमें क्या करेंगे? ज्वाइन हो जाएंगे, और दोस्त आप भी अपना जो एक सरकारी नौकरी पाने की इच्छा जो रखते हैं दोस्त, वह भी आपका साकार हो जाएगा। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं एग्जाम, क्योंकि पहला जो पड़ाव है वह एग्जाम है, और एग्जाम में भी दोस्त आपको सीबीटी एग्जाम है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो है आपका एग्जाम होने वाला है। सेशन 1 की बात कर ले तो सेशन 1 में साथियों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स होने वाला है, 45 मिनट आपको एग्जाम में समय दिया जाएगा। इसमें साथियों नो निगेटिव है। ठीक है अब निगेटिव नहीं है तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जो है पूरे के पूरे प्रश्न निश्चित रूप से बनाएंगे, और बनाना भी चाहिए। वहीं 2 प्रश्न से मात्र प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 20 प्रश्न और रीजनिंग से साथियों मात्र 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 प्रश्न। इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें साथियों मात्र क्वालिफाई करना होता है। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 12 मतलब प्रश्न जो है, इस 40 प्रश्न में से मात्र अगर 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो वह क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं ओबीसी की बात कर ले तो 10, एससी एसटी की बात कर ले तो 8-9 पे भी दोस्त क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यह जो है सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका दोस्त मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं होने वाला है। ठीक है, वहीं सेशन 2 की बात कर ले साथियों कि सेशन 2 में क्या होने वाला है, तो सेशन 2 में ही साथियों क्या होने वाला है कि मेरिट जो है सेशन 2 के आधार पे ही बनेगा, इसीलिए सेशन 2 में आपको जम के मेहनत करनी होती है। ठीक है, सेशन 2 की बात कर ले साथियों तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का प्रश्न होगा, 45 मिनट आपको एग्जाम के लिए समय देना मतलब देंगे विभाग। और निगेटिव की बात कर ले तो 1/3 यानी कि दोस्त 1/3 जो है इसमें निगेटिव होने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न सही पे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए दोस्त आपको एक नंबर की जो है कटौती की जाएगी। ठीक है, इसका प्रश्न पत्र की जो अगर हम विषय की बात कर ले तो जीके जीएस से दोस्त 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दोनों मिलाकर के साथियों 50 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसी 50 में से यानी कि 150 मार्क्स में से जो है साथियों आपका रिजल्ट तय होगा, और मेरिट दोस्त इसी पे होने वाला है। ठीक है वहीं अगर आप हम बात कर ले, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ इस बीच में क्या होने वाला है कि एमटीएस के लिए तो यहीं तक रास्ता जो है साफ हो जाता है। इसके बाद ज्वाइनिंग और डीवी होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन एमटीएस हवलदार वाले अभ्यर्थियों का यहाँ से भी कुछ पड़ाव उसको आगे गुजरना होता है। अगर फिजिकल की बात कर ले हवलदार में साथियों तो मेल के लिए हाइट की बात कर ले तो 157.5 सेंटीमीटर है, जबकि ऑल फीमेल के लिए साथियों 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो हाइट भी कोई ज़्यादा मात्रा में साथियों नहीं लिया जा रहा है विभाग की ओर से। ठीक है वहीं अगर चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट दोस्त 76 से लेकर के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर की साथियों चेस्ट की जो है फुलाव होना चाहिए, जबकि फीमेल की साथियों चेस्ट जो है नहीं मापा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर
वेट की बात कर ले वजन की, तो दोस्त मेल का वजन नहीं मापा जाएगा, जबकि फीमेल का वजन दोस्त 48 किलोमीटर 48 किलो जो है होना चाहिए, ठीक है। फीमेल का वजन जो होना चाहिए वह 48 केजी होना चाहिए, ठीक है। रनिंग की बात कर ले साथियों, तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए 45 मिनट में करना होगा, जबकि फीमेल की बात कर ले तो 1 किलोमीटर का रनिंग साथियों 20 मिनट में जो है करना होगा। तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि बहुत ही आसानी है। अगर साथियों अगर आप 15 मिनट पाँव पैदल चल जाते हैं तो 1600 मीटर की दूरी तय कर लेंगे। अगर आप फीमेल है तो 20 मिनट पाँव पैदल चल लेंगे, फिर भी 1 किलोमीटर की जो है दूरी आप जो है तय कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल में भी यहाँ कोई बड़ी जो है साथियों लंबी जो है रेस नहीं करना होगा, जैसे पैरामिलिट्री, आर्मी, बिहार पुलिस, इस तरह की जो मतलब स्टेट पुलिस भी होता है उसमें भी बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है फिजिकल में, लेकिन इसमें फिजिकल बहुत ही आसान मात्रा में हो जाता है, ठीक है। वहीं इसमें बहुत बड़ा जो एक और टास्क है वह यह टास्क है दोस्त कि हवलदार के लिए साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर जो है आपको साइकिल चलाने के लिए 30 मिनट भी भाग देगा। अगर इसके अंदर कर लेते हैं तो साथियों आप पास हैं, अगर इसके बाहर करते हैं तो यहाँ से भी आप फेल कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी जो है एक मतलब चुनौती होगा, जो चुनौती से आपको गुजरना होगा। हालांकि यह बहुत ही आसान है, 30 मिनट में 8 किलोमीटर क्या आप 15 किलोमीटर भी दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। वहीं फीमेल की बात कर ले तो 3 किलोमीटर का दूरी तय करना है साइकिल से, और 25 मिनट जो है इसको विभाग देने जा रही है। तो यह तो रहा दोस्त A to Z जानकारी बिहार SSC MTS और हवलदार नई भर्ती का, ठीक है। अब बात करते हैं MTS का काम क्या होता है। तो दोस्त MTS का काम ही होता है मल्टीटास्किंग, ठीक है। किसी भी तरह से आपको जो है मतलब मिक्सर जो होता है ना, मतलब मिक्सिंग जो है जॉब में जो है आपको काम करना होगा, फोटो स्टेट करना होगा, फाइल इधर से इधर करना होगा, किसी फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाना होगा, सिग्नेचर कराना होगा, बहुत तरह की काम जो है इसके अंदर करना होगा, क्योंकि एक ही काम नहीं होता है, इसमें मल्टीपल जो है काम जो है MTS के अंदर करना होगा। वहीं हवलदार की बात कर लें तो हवलदार के लिए भी साथियों अलग अलग तरह, क्योंकि यह फील्ड वर्क हो जाता है, तो फील्ड वर्क में दोस्त आपको जो है गश्ती में भी निकलना होगा, और बहुत सारे जो मतलब फोर्स डिपार्टमेंट की काम होता है वह सभी काम जो है आपको करना होगा। कभी कभी जो है मतलब पदाधिकारी के साथ आपको जो है घूमने का भी मौका मिलेगा, कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ आपको जाने की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्त इसका जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल काम होता है, जिसका आवेदन आपको बता दूं 26/6/2025 से होने जा रही है। तो आप निश्चित रूप से जो है इसका फॉर्म आवेदन कर ही दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि SSC MTS और हवलदार दोनों में से किसी भी एक पोस्ट पे अगर हम चयनित हो सके, तो पहले आपको दोस्त कदम उठाना होगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। बाद बाकी साथियों इसमें यह होता है कि अगर आप कर लेते हैं तो इसमें जो है विभागीय भी जो है एग्जाम होता रहता है, आप ऊपर तक भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अचानक अगर आप SSC CGL क्रैक कर रहे हैं तो यहाँ आ जाइए, इसमें 8 घंटा के बाद दोस्त आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा। 8 घंटा की ड्यूटी है, किसी भी तरह की कोई बोर्डिंग नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, आराम से ऑफिशियल ही जॉब है। 8 घंटा कीजिए और आराम से दूसरे वैकेंसी का भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ी जो है जरिया साथियों आपको मिल जाएगा। इसकी अगर हम सैलरी की बात कर ले तो सैलरी भी दोस्त अच्छा खासा आपको 35 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी मिल जाएगा। और 2026 में जब 8वां वेतन लागू होगा साथियों, तो आपके पास सैलरी जो है 55 से 60 हज़ार रुपया भी होने को हो जाएगा, ठीक है। तो यह बहुत बड़ी जो है भर्ती होने वाला है और बहुत ही अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है। इसीलिए साथियों आप इस फॉर्म को आवेदन निश्चित रूप से कर लीजिएगा 26 तारीख से, तब इसका जो ऑफिशियल नोटिस जारी होगा, क्योंकि सीट को लेकर के अभी भी जो है असमंजस फंसा हुआ है कि 6000 MTS और 3000 हवलदार, या इसमें और उतार चढ़ाव होने की भी संभावना हो सकती है। इसीलिए एग्जैक्ट जो है दोस्त डाटा 26/6/2025 को आपको एक बार फिर से हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। बाद बाकी साथियों इस पूरे वीडियो को आप कैसे देखते हैं मुझे साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।